खमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल। मेरा ससुराल जो कि हरियाणा में है और राजस्थान की मैं बेटी हूँ, पर राजस्थान और हरियाणा दोनों कंबाइंड है। यहाँ पे राजस्थान का भी कल्चर है और हरियाणा का भी है। मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल में और मेरी जो दादी सास है, मेरी दादी सासू माँ है, वो दशहरे वाले दिन उनकी डेथ हो चुकी थी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तो हमें पता चला तो हम लोग दशहरे वाले दिन ही आ गए थे। तो मैंने व्लॉग्स नहीं बनाया क्योंकि थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं थी। तो वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे, तो कहते हैं कि ज़्यादा उम्र के थे तो वो तीर्थ होता है एक तरह से। तो दादी सास मेरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उनकी याद आती है। तो मैं जो भी यहाँ का कल्चर है आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, तो आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखना और मेरे व्लॉग में बने रहना। मैं आपको सारा यहाँ पे जो जो होते हैं हमारे यहाँ पे फंक्शंस वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। 4:30 बजे उठ के मैं और मेरी मौसी सास हम दोनों भैंस का दूध निकाल के लाए। भैंस का दूध निकाल के लाने के बाद फिर हम लोगों ने चाय वाय बनाई, बच्चों वगैरह को दी। तो मैं आप सबको मिलवाती हूँ सबसे। तो ये घर है, ये घर मेरी मौसी सास का घर है और ये मेरी देवरानी की बेटी है और ये भी मेरी देवरानी की बेटी है। घर में जो सबसे बड़ी है वो मैं ही हूँ, मैं ही जेठानी हूँ। सबसे जो बड़ा कद है वो मेरा ही है और ये मेरी ननद की लड़की है। मतलब जो बहुओं पे प्रेशर होता है वो मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं है। सब मिल बांट के ही काम करते हैं। बहू एक ज़रूरी नहीं है कि सारा काम बहू ही करेगी, तो इसीलिए हमें महसूस भी नहीं होता है कि बिल्कुल भी कि ये ससुराल है। और सब जो भी परिवार के हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी सोच है, सब पढ़े लिखे हैं। अभी सारे बाहर बैठे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे जो ससुर हैं, मेरे चाचा ससुर है, मेरे काका ससुर है, सब बाहर बैठे हैं, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं अंदर अंदर का ही आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये सारे बच्चे देख रहे हैं कोई कि मामी सा क्या कर रहे हैं, बड़ी मम्मी क्या कर रही है, सारे बच्चे। और ये दिशु है, ये मेरी देवरानी का क्यूट क्यूट सा बेटा। ये मेरी मौसी सास और मेरी सास है। मेरी सास है वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और मेरी मौसी सास जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। और मेरी जो सास है वो सबसे बड़े हैं घर में, परिवार में। और फिर दूसरे नंबर पे मेरे मौसी जी हैं। दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। दोनों 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 भाई जो हैं, दोनों भाई और दोनों बहनें एक ही घर में मेरी सास और मेरी मौसी सास दोनों सगी बहनें। ये मेरी मौसी सास का घर है पूरा। मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, मेरे साथ व्लॉग्स में आप बने रहे। तो आप सब देखेंगे। आपको राम राम शाम शाम तो कर लो। हाँ मैं आपको मेरी दादी सास का जो भी फंक्शन हम लोग करेंगे मैं आपको सारा दिखाती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। मेरे ससुर जी बाहर बैठे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि और ये सामने टेंट लगा रखा है और हमारे खेत है। हमारा टेंट है, हमारे खेत, और ये हम है दोस्तों, हाय फ्रेंड। ये मेरे सबसे बड़े वाले ननंद हैं और ये दीदी टिफिन बना रहे हैं बच्चों के। बच्चे स्कूल जा रहे हैं सारे देवरानी के। दीदी टिफिन बना रहे। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ तो बोले छोड़, तेरे बस के लिए मैं बनाऊंगी।
और ये मेरी मौसी जी हैं, मेरी मौसी सास हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है जैसे मेरे मौसी सास हैं। बहुत मतलब नेचर दोनों टाइम सुधार कर आपको अच्छी तरह धीरे धीरे बोल रही नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, बिल्कुल सास वाला जो था बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फ्रेंड से भी मतलब ऐसे बॉन्डिंग है, एकदम फ्रेंड से भी बहुत अच्छे रहते हैं हम लोग, सारी बातें आपस में कर लेते हैं। तो मेरे जो ससुराल का जो नेचर है सबका बहुत ही अच्छा है। मेरे जो ससुराल के हैं टोटल बहुत ही अच्छे हैं, पापा मम्मी मौसी जी मौसा जी सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो हमें भी ऐसा लगता नहीं है जैसे हम ससुराल में ही ऐसा लगता है जैसे हम मतलब बहू जैसी ऐसे ही बाहर के आते हैं जब हम घूंघट वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो इतना पर्दा प्रथा भी नहीं है यहाँ पे, इतनी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है बहुओं के ऊपर। ये मेरे ससुराल का घर है, मैं दिखा देती हूँ। इसमें कपास वगैरह रखी हुई है, ये इसमें कपास है, हम लोग रहते नहीं है इसीलिए खेती बाड़ी का जो भी टोटल सामान है वो यहाँ पे ही रखा जाता है हमारे। ये हमारे कपास हुई थी और ये गेहूँ वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये हमारे पितरों का जो कमरा है वो है, और एक कमरा ये है मेरे ससुराल का। ये मम्मी है और एक कमरा ये है। ये कोई रहता नहीं है इसीलिए यहाँ पे। और यह सामने जो भी है ये सारे हमारे ही खेत है, सामने है खेत वेत हमारे ही है। बहुत पुराना मकान है ये, मेरी शादी में ही इसकी रंग पुताई वगैरह हुई थी। ये 2 कमरे हैं इस साइड में, एक ये है एक ये कमरा है। तो ये जो हमारा जो खुद का मकान है, ये ससुराल में मेरा ये वाला मकान है खुद का। ये देखो, ये गांव की हवेली है हमारी। ये बहुत पुराना मकान है जिसमें दादा दादी रहते थे। ये जो मेरी दादी सास है उनकी छड़ी दादी सास की, और ये पुराना मकान है हमारा। ये ऐसे मकान होते थे पुराने ज़माने में, ये देखो। और ये यहाँ पे सब औरतें बैठेंगी। सुबह का टाइम है तो अभी गांव की लेडीज़ें आना शुरू नहीं हुई है, धीरे धीरे आएंगी। तो ये बहुत पुरानी हवेली है। तो जहाँ दादी मेरी शादी होके आई थी तो वहीं कर रखा है, बैठना उठना भजन कीर्तन सब यहीं होंगे। तो मैं ले आई चाय चाय गरम गरम पियाओगी चाय अभी स्टार्ट होंगी क्योंकि सुबह सुबह तो मम्मी और मौसी जी तो सुबह से बैठे ही हैं यहाँ। तो अभी गांव की लेडीज़ें आना स्टार्ट होगी। तो गांव के जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग ही होते हैं। और अगर आप लोगों को गांव के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं तो मेरे इस व्लॉग को कंटिन्यू देखें। मैं आगे आगे आपको सब कुछ बताती जाऊंगी कि क्या होता है।